अयोध्या। अयोध्या नामा भाग 1। इस कहानी के कई रूप हैं, जिसका पहला चरण आप सबके समक्ष है। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैया मोक्षदायिका। यानी अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची द्वारका और अवंतिका, जो आज के युग में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यह सातों धार्मिक स्थल मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अयोध्या का वैभव और बढ़ जाएगा जब यहाँ 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में रामलला पुनः मंदिर में विराजमान होंगे। 10 सूत्र के इस श्रृंखला में हम जानेंगे अयोध्या का 210 वर्ष का संपूर्ण वैभव, संघर्ष, असत्य की हार और अंत में सत्य की जीत की दास्तान। अयोध्या नामा भाग 1। अयोध्या यानी अजय, अयोध्या यानी रामलला की जन्मभूमि, कर्मभूमि। यही गौरव है भगवान विष्णु के मस्तक स्वरूप इस नगरी का। प्रभु श्री राम की प्राणों से प्यारी अयोध्या के दिन अब भक्तिमय हो रहे हैं। सप्तपुरिया में अग्रणीय यह नगर संवर रहा है। आज की अयोध्या 210 वर्ष पहले ऐसी नहीं थी। अंग्रेजों का राज था, नवाबी दौर थी। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त वर्ष 1813 में सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि का मामला उठा। कुछ हिंदू सामने आए। हालांकि इस समूह में कौन लोग थे, इतिहास में कहीं स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख नहीं मिलता, पर दिखता है उनका उत्साह, साहस और संघर्ष। मंदिर किसने तोड़ा, इसे लेकर लिखित इतिहास में अलग अलग दावे हैं। यह बहस लंबी है। हम आते हैं हिंदू संगठनों के दावों पर। 1813 में हिंदुओं के दावे के बाद हल्के फुल्के विरोध सामने आए। इससे ब्रिटिश हुकूमत की नींद टूटी। कागजी कार्रवाई शुरू हुई। फैजाबाद के अंग्रेज अफसरों ने रिपोर्ट बनाकर लिखा, मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिली है। मामला ज्यादा तूल पकड़ने लगा। इसीलिए अंग्रेज अफसरों ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी। जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। इन सब के बीच होनी को कुछ और ही मंजूर था। तीन 3000 हिंदुओं का कत्लेआम। वरिष्ठ लेखक माधव भंडारी अपनी किताब अयोध्या जो कभी पराजित नहीं हुई में लिखते हैं, वर्ष 1827 में नसीरुद्दीन हैदर शाह जहां नवाबी सत्ता में आया, उसके एक गलत कदम से अयोध्या में विवाद हो गया। उसने कत्लेआम मचा दिया। उसने अपनी सेना के 3000 हिंदुओं को मार डाला। महिलाओं को नहीं छोड़ा। एक ही दिन में 47 मंदिर तोड़ डाले। क्या उदार था वाजिद अली? सन 1842 में अमजद अली शाह सत्ता में आया। उसने 5 वर्ष के अपने राज्य में धर्मांतरण का कहर बरपा दिया। इसके चलते संघर्ष की कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई। इसके बाद अवध की सत्ता में आया वाजिद अली शाह, जो कि काफी हद तक उदार था। हिंदू त्योहारों पर वह खुद उनमें शामिल होता था। हिंदू मुस्लिम तनाव ना हो, इसके लिए उसने कई कोशिशें की, पर उसी के दौर में राम जन्मभूमि के मामले में कड़ा संघर्ष हुआ। हनुमानगढ़ी का मानो वो युद्ध। फरवरी 1855 में एक सुन्नी अगुआ शाह गुलाम हुसैन ने अफवाह फैला दी कि हनुमानगढ़ी का मंदिर एक मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, जिसके बाद उसने हमला बोल दिया। हनुमानगढ़ी के बैरागियों ने जवाबी हमले में उसे खदेड़ दिया। तब उस लड़ाई में 75 मुस्लिम और 12 हिंदू मारे गए थे। 1853 के बाद के वो साल, फिर वर्ष 1853 में वाजिद अली के समय अयोध्या में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा भड़की।
थोड़े दिनों बाद मामला शांत हुआ, पर रह रहकर 2 साल तक विरोध की आग भड़कती रही। वर्ष 1855 तक दोनों पक्ष एक ही स्थान पर पूजा और नमाज अदा करते रहे। 1855 के मध्य में मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की अनुमति मिली, लेकिन हिंदुओं को अंदर नहीं जाने दिया गया। जब बात नहीं बनी तो हिंदुओं ने मस्जिद की मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा शुरू कर दी। 4 वर्ष फिर यही क्रम चलता रहा। समय का पहिया आगे बढ़ा। हिंदू संगठन अयोध्या का सनातन वैभव लौटाने को मानो बेताब थे। वे ग्रंथों की व्याख्या करते, इतिहास के पन्ने पलटते। पता चलता है कि वेदकालीन प्राचीन ग्रंथों में भी अयोध्या का वर्णन है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानम पुर्योध्या तस्यानम हिरण्यः केशा स्वर्गो ज्योतिषावता। यानी 8 चक्र और 9 द्वारों से सजी अयोध्या साक्षात देवों की नगरी है। इसके राजकोष में सोने का भंडार जैसे दीप्तमान स्वर्ग ही है। अयोध्या में कुल मिलाकर तब तक 3000 से भी अधिक मंदिर एवं मठ हुआ करते थे। लिहाजा इसे संतों की नगरी होने का भी गौरव प्राप्त है। साधु संतों की संख्या देख तब विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर ने लिखा था, दुनिया भर के साधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। ब्रिटिश सरकार ने लगवाई बाढ़। चलिए फिर मुद्दे पर आते हैं। हिंदुओं के दावे के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो सन 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित स्थान के आसपास बाड़ लगवा दिए। मुस्लिमों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की मंजूरी मिली। 1855 से 1885 तक फैजाबाद के अफसरों के लिखित दस्तावेजों में मुस्लिमों की ओर से विवादित जमीन पर हिंदुओं की गतिविधियां बढ़ने की कई शिकायतें मिली। इतिहास का नया अध्याय। सन 1857 में हुए पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद और ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को लेकर शिकायतें बढ़ती जा रही थी। यह देखने ब्रिटेन की महारानी ने कड़ा फैसला लिया। आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खारिज कर 1858 में भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। केवल अयोध्या का ही नहीं, तब भारत के इतिहास का भी एक नया अध्याय यहां से शुरू हुआ। जब कांग्रेस का गठन हुआ, इस बीच चबूतरे पर भगवान की पूजा होती रही। 1885 में पहली बार यह मुकदमा अदालत की चौखट तक पहुंचा। महंत रघुबर दास ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने रामलल्ला के चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी लगाई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वे मंदिर बनवाना चाहते थे, पर दोनों में से कोई काम नहीं हो सका। अदालत ने महंत की अपील ठुकरा दी। इसी साल देश में राजनीतिक उठापटक का क्रम शुरू हुआ और साल के आखिर में 18 दिसंबर को बंबई, जो आज के टाइम में मुंबई कही जाती है, में बड़ी बैठक हुई। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल को भारत सचिव बनाया। इस भाग में आपने जाना कि कब पहली बार सामने आया था अयोध्या विवाद, कैसे 1813 से 1885 तक वे वर्षों में गतिविधियां चली, अंग्रेजों ने क्या किया, नवाबी दौर में क्या खास था। अयोध्या नाम के अगले भाग में जानिए 1885 से 1934 तक की दास्तान। जिनकी श्रृंखलाओं में आप जानेंगे शिलालेखों का रहस्य, वो दंगों का दर्द, बाबरी का विध्वंस, इसी के साथ और भी बहुत कुछ। तो सुनते रहिए द सूत्र में अयोध्या नामा।